नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मेन, जहां हम आपके लिए लाते हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़ी हर ताजा और जरूरी अपडेट, जिससे लाखों पेंशन धारकों को मिल सके सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारी। आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर। जी हां दोस्तों, इस वक्त ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी खबर सामने आई है। 81,500 रुपए तक की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। अब तक जिन प्राइवेट कर्मचारियों को छोटी मोटी पेंशन पर गुजारा करना पड़ता था, उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर? कैसे मिलेगा लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह साफ कर दिया है कि अब ईपीएस पेंशन धारकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह न्यूनतम 7,500 मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीए भी मिलेगा। इतना ही नहीं, ईपीएस पेंशन योजना में सुधारों को लेकर वित्त मंत्रालय ने भी औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इससे अब लाखों प्राइवेट कर्मचारी जो ईपीएफओ के तहत आते हैं, उन्हें भी सरकारी पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। क्यों है यह फैसला ऐतिहासिक? ईपीएस 95 योजना का लाभ देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिल रहा है। लेकिन दशकों से एक मांग चल रही थी, न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए, डीए जोड़ा जाए और पेंशन वितरण की प्रक्रिया आसान बनाई जाए। इस मांग को लेकर देश भर में धरने, झापन और याचिकाएं दायर की गईं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट और वित्त मंत्रालय दोनों ने इस पर फैसला सुनाया है, तो यह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि लाखों बुजुर्गों के जीवन का सम्मान है। पेंशन वृद्धि के प्रभाव को समझें आंकड़ों में। अगर किसी पेंशन धारक को 7,500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और वर्तमान महंगाई भत्ता दर डीए 62% है, तो उस व्यक्ति की कुल मासिक पेंशन होगी 7,500 रुपये प्लस 62% डीए शी 13,650 रुपये प्रति माह। अब अगर डीए और बढ़ता है, तो यह राशि और ऊपर जाएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि पेंशन धारक अपनी दवाइयों, घरेलू खर्च और जरूरी जरूरतों को संतोषपूर्वक पूरा कर पाएंगे। शील्ड ईपीएस योजना का निजी कर्मचारियों के लिए महत्व। बुजुर्ग अवस्था में वित्तीय सुरक्षा मासिक स्थिर आय सरकार की गारंटी वाली योजना, सम्मानजनक जीवन का अधिकार, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति। अब भी कुछ चुनौतियां हैं। इस फैसले के बाद भी कुछ क्षेत्रों में समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे आवेदन प्रक्रिया में देरी, लाभार्थियों की पहचान में दिक्कत, नीतियों के जटिल नियम। लेकिन सरकार का दावा है कि इन सभी समस्याओं को भी जल्द हल किया जाएगा। ईपीएफओ का धमाकेदार ऐलान। अब डबल पेंशन। ईपीएफओ ने हाल ही में एक और बड़ी घोषणा की है। अब पेंशन धारकों को मिलने वाली राशि दोगुनी की जाएगी। यानी अगर आप अभी 7,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं, तो भविष्य में यह राशि बढ़कर 14,000 रुपये तक हो सकती है। यह फैसला आर्थिक दृष्टिकोण से जितना मजबूत है, उतना ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। भविष्य में ईपीएस 95 योजना को लेकर क्या है संभावनाएं? साल 2026 तक अनुमानित 90 लाख पेंशनर होंगे। कुल पेंशन व्यय 8,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना। 2030 तक पेंशन व्यय 25,000 करोड़ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस योजना को और मजबूती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करें? सुझाव: पेंशन धारकों के लिए एक, समय पर निवेश करें। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। 2. स्वास्थ्य बीमा जरूर लें। वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा खर्च इलाज पर होता है। 3. फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। एक प्रोफेशनल गाइड आपका भविष्य सुरक्षित कर सकता है। 4. डिजिटल माध्यमों से जुड़ें। अब सारी योजनाएं ऑनलाइन हैं, अपडेट रहना जरूरी है। 5. बचत की आदत डालें। पेंशन के साथ बचत भविष्य को संबल देती है। जनता की प्रतिक्रिया क्या है? देश भर के ईपीएस पेंशनर्स में खुशी की लहर है। वित्तीय विशेषज्ञों ने इस फैसले को जनहित में सबसे बड़ा कदम करार दिया है। बुजुर्गों ने इसे जीवन की संजीवनी बताया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में आया यह सुधार केवल आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि यह सम्मान, गरिमा और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। अब प्राइवेट कर्मचारी भी गर्व से कह सकते हैं, हम भी अब सरकारी पेंशन सुविधाओं के हकदार हैं।
तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक पेंशन से जुड़ी खबरें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।